वेलकम बैक नाजरीन। रहा न्यूज़ में वक्त हुआ है खबरों पर तबसरे का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुजफ्फर एजाज। मुजफ्फर एजाज, स्विस केस दोबारा खोला जा रहा है और जो है उसका जो मुकदमा है वो रीओपन किया जा रहा है। और आज खुर्शीद शाह का बयान भी है कि शायद हुकूमत की बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है और स्विस केस दोबारा खोला जा रहा है। हुआ ये कि जो स्विस हुकाम को जो ख़त लिखा गया था उसके साथ एक ख़त और लिखा गया साबका हुकूमत के दौर में जी, जो कल इंकशाफ हुआ है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए मुकदमात को, और ये ख़त भी लिख दिया जाए मुकदमात ख़त्म करने का। वो 14 जून को इन्हें मिला वो ख़त। स्विस हुकाम का 10 दिन का टाइम था उसका जवाब देने का और वक्त गुजर चुका था। उस पर जो है ना बड़ी बरहमी का इजहार किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने। क्या कहेंगे आपके, ये इसके पीछे कौन हो सकता है? देखें, ज़ाहिरी बात है इसके पीछे साबिका हुकूमत थी और उस हुकूमत ने ही इस सारे केस को डील कर रही थी। स्विस हुक्काम के हवाले से उनको पता था कि क्या तारीख़ें हैं जिन तक पहुंचना है, वो वक्त किस तरह गुजारा जाए। चुनाचे एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट को वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए और सारे दस्तावेज़ात पेश किए गए कि हमने ये लिखा है, और एक ख़त सुप्रीम कोर्ट के इत्तला के बग़ैर, उसके इल्म में लाए बग़ैर, बल्कि किसी के भी इल्म में लाए बग़ैर नहायत खामोशी से स्विस हुक्काम को लिख दिया गया कि ये केस ख़त्म कर दिया जाए, और इसकी इत्तला भी उन्होंने दे दी कि हाँ हमने ये कर दिया है। ये स्विस हुक्काम से भी पूछा जा सकता है। ये बहुत अहम बात यह है कि उन्होंने कर तो दिया, लेकिन अदलिया को क्यों नहीं आगाह किया इससे? देखें, अदलिया को क्यों आगाह करेंगे? सदर ममलिकत के मातहत हैं जो लोग, वो सदर ममलिकत की सुनेंगे, उनकी नौकरी, उनके अहकाम। नहीं, मैं स्विस हुक्काम की बात कर रहा था। स्विस हुक्काम का अदलिया से बराह रास्त तो कोई राब्ता नहीं था ना, लेकिन स्विस हुक्काम को इसलिए मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वही कह रहा है कि मेरे खिलाफ केस ख़त्म कर दो, और वो ख़त्म कर रहे हैं। इसका मतलब है कि स्विस हुक्काम ही सारे के सारी बदउनवानियाँ करवाते हैं, करते हैं, और इन चीज़ों पे पर्दा डालना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये बैंकिंग का निज़ाम जो उनका निज़ाम है, उन बैंकिंग का निज़ाम नहीं है, बल्कि सारी दुनिया की नाजायज़ दौलत पर कारोबार कर रहे हैं वो। अब आप बताइए कि वो दौलत है जो बहुत सारे लोग मर जाते हैं जिनकी दौलत निकल ही नहीं पाती, हादसे में मर गए, कत्ल हो गए, गिरफ्तार हो गए, फांसी पा गए, वो इस दौलत को ज़ाहिर ही नहीं कर सकते कि ये पैसे मेरे पास वहाँ पड़े हैं, ज़रा मुझे तो निकाल दो। तो इसलिए वो पैसे बहुत सारे मौक़े पर लोगों के ज़ब्त हो जाते हैं। कोई किसी जुर्म में गिरफ़्तार हो जाता है तो वो कहते हैं आपके पैसे हमने ज़ब्त कर लिया। तो वो तो सारा कारोबार कर रहे हैं। असल तो है कि कोई ऐसी अदालत हो जो स्विस बैंकों को और स्विस हुक्काम को पकड़ के उनको गिरफ्त में लाए कि आप जिसके ख़िलाफ़ केस है उसी के कहने पर केस ख़त्म कैसे कर रहे हैं। ये एक बहुत अहम सवाल है। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या कानून, सिर्फ यही कानूनी हैसियत है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था। हुकूमत पाकिस्तान में जो सदर ममलिकत है, केस तो उनके ख़िलाफ़ था। ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने आगाह नहीं किया, हुकूमत पाकिस्तान ने या सेक्रेटरी कानून ने, नहीं हुआ ये कि वो जो जवाब स्विस हुक्काम ने दिया वो 14 जून को इन्हें मिला है और 10 दिन का टाइम था उसका जवाब देने का। टाइम गुजर चुका था, उसके बाद अब कुछ नहीं किया जा सकता। बहरहाल उन्होंने उसको कुछ जवाब। अब हुकूमत पाकिस्तान फिर स्विस हुक्काम से रब्ता कर रही है। मसला ये है कि सिर्फ ये एक केस नहीं है, हर मामले को उलझाया जाता है और इस तरह की बातें की जाती हैं कि भाई ये मसाइल पैदा हो जाएंगे, नए सिरे से चीज़ों को ना छेड़ा जाए, जो चीज़ें गुजर गई उनको गुजर जाने दें। ये जैसे आर्टिकल 6 है, अब आर्टिकल 6 पे माहिरीन कूद पड़े। आपने देखा होगा 2-3 दिन से बड़े बड़े माहिरीन आ गए। इस पेंडोरा बॉक्स को ना खोला जाए, 3 नवंबर से ना किया जाए, 12 अक्टूबर से किया जाए। 12 अक्टूबर से क्यों किया जाए, 3 नवंबर से क्यों ना किया जाए? ये सब बातें क्यों हो रही हैं? ताकि ये इसकी खिचड़ी बना दी जाए और इसको मुअत्तल करके मुलतवी कर दिया जाए कि नहीं ये चलना नहीं चाहिए। बड़े खौफनाक नताइज होंगे। असल में कोई खौफनाक नताइज नहीं होंगे। अब किसी के जिस्म में फोड़ा हो जाए, पाँव में हो जाए, टांग में हो जाए, और आदमी कहे कि जनाब देखो इसको अगर आपने काटा तो बड़े ख़तरनाक नताइज होंगे। कोई ख़तरनाक नताइज नहीं होंगे। अगर 2 इंच का ज़ख़म है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 इंच की जगह कटेगी। आप मुजफ्फर एजाज क्या समझते हैं? लेकिन आप ये कैंसर ख़त्म होगा उसी वक्त जब आप उसको जड़ से उखाड़ेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सदर जरदारी के सुबुकदोश हो जाने के बाद वही हालात जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ पेश आ रहे हैं वही सदर जरदारी के? देखिए, पाकिस्तान में तो कुछ भी मुमकिन है। जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ समझ रहे थे कि मैं पाकिस्तान आऊँगा तो सड़कें उनके वाह वाह के नारों से गूंज उठेंगी और लोगों के सर ही सर नज़र आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको अब गिनती के चंद सर नज़र आते हैं और वो भी उनके इर्द गिर्द सिक्योरिटी वाले और कुछ आसिफ जरदारी के साथ वैसी हालत। तो सदर ममलिकत आसिफ जरदारी साहब के साथ क्या होने जा रहा है हमें नहीं पता। क्या डील है हुकूमत वक्त की, उनके साथ क्या डील है? क्योंकि जब हुकूमत वक्त थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पीपल्स पार्टी की,
तो उन्होंने उनको तो सेफ चीफ पैसेज जस्टिस दिया ने था। तो कह दिया जिम्मेदारों को संगीन नताइज भुगतना चीफ होंगे। जस्टिस मौजूद थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने रास्ता दिया कि आप तशरीफ़ ले जाइए। अब चीफ जस्टिस मौजूद हैं, आसिफ जरदारी साहब को भी वो रास्ता दे सकते हैं कि आप तशरीफ़ ले जाइए, दुनिया में कहीं भी बैठ के वो अपने अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि साबिक़ सदर होने, अभी इटली के साबिक़ सदर के हवाले से खबर बहुत मारूफ हुई है कि ब्रिस्कोनी ने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, गैर कानूनी और नामुनासिब फ़ेल किया, जो उनके कानून के मुताबिक था, उसको सज़ा हुई और ताहयात किसी ओहदे के लिए उस पर पाबंदी लगा दी गई। क्यों? कोई साबिक़ सदर के ख़िलाफ़ कोई एमनेस्टी कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि सदर के मनसब के ताल्लुक़ क्राइम का नहीं होना चाहिए। सदर के मनसब से ताल्लुक़ बाज़ चीज़ों का हो सकता है। यूरोप में और अमेरिका में तो ये होता है कि वो अपने लीडर को और अपने हुक्मरान को बिल्कुल भी करप्ट नहीं देखना चाहते जी, कम से कम उसकी वो क्लीन स्लेट बनाते हैं कि उसके खिलाफ जो भी मुकदमात हैं वो क्लियर हो जाएं। लेकिन हम तो वहाँ की आवाम भी ऐसी ही है, हमारे आवाम खुद चाहे कुछ भी करती रहे जी, लेकिन हुक्मरानों के लिए वो करप्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता। यानी वो कोशिश यही करते हैं कि जो भी है, यानी ऑन रिकॉर्ड वो क्लीन है, बाकी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पर नहीं है तो उसकी और बात है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई ऐसा क्राइम जिसकी वजह से मुल्क की बदनामी हो, जिसकी वजह से स्टेट की बदनामी हो। हमारा तो मसला है कि हम मुसलमान हैं, हमारा तो हुक्मरानों के पास बार बार हम फिर वही मिसाल देते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पकड़ के एक आदमी पूछ लेता है तुम्हारा कुर्ता लंबा कैसे है। लेकिन आज हमारे मुल्क में एक खातून कहती हैं कि मेरी 1.5 करोड़ की गाड़ी है और 21 लाख की घड़ी है, और मैं चाहूँ तो पंजाब असम्बली में मैं अगर यहाँ हेलीपैड हो तो मैं हेलीकॉप्टर में आया करूँ, कोई उनसे नहीं पूछ रहा। समीना खबर हयात से कि भाई आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, आप इसमें असम्बली क्यों आएंगी 1.5 करोड़ की गाड़ी में और 21 लाख की घड़ी पहन के, और इसका मतलब है और इस तरह की चीज़ें आपके पास हैं। आप ये क्या बताना चाह रही हैं? आप ये बताना चाह रही हैं कि हमारे पास दौलत है। जिस दिन ये सवाल शुरू हो जाएगा कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, उस दिन रिवर्स गियर लगेगा। सवाल कोई नहीं करता, ना उनके हल्के के आवाम करते हैं, ना मीडिया करता है, ना ही और कोई कर रहा होता है इस तरह के सवाल। ये सवाल करने का है। अच्छा, अगर सदर जरदारी को जो है ना क्लियर रास्ता दे दिया जाता है तो अदलिया पे किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी या उंगली नहीं उठेगी? देखिए अदलिया क्या कर लेगी? अगर वो अदलिया ने अभी तो कोई ऐसी ऑर्डर तो जारी नहीं किया है कि उनका, लेकिन एक बात तो उनका नाम जो है संगीन नताइज, भाई सबको पता है कि इसके पीछे कौन है। संगीन नताइज तो उस हवाले से होंगे ना, वो बुलाएंगे सेक्रेटरी कानून को, जिम्मेदारों के खिलाफ सेक्रेटरी कानून को बुलाएंगे, सेक्रेटरी कानून से कहेंगे आप जवाब दीजिए, आपने ये क्यों किया, वो बताएंगे, जवाब दे देंगे जो भी है कि मैंने इसके कहने पर किया, मुझे ये हुक्म मिला था। अगर ज़बानी हुक्म मिला था तो आपकी गिरफ्त हो जाएगी, अगर तहरीरी हुक्म मिला था तो उस तहरीर करने वाले की गिरफ्त होगी, और ज़बानी हुक्म देने वाले से भी बास पुरस हो जाएगी। लेकिन ये इतना लंबा प्रोसेस है कि जरदारी साहब जो सदर ममलिकत हैं वो इस टाइम को भी गुजार चुके होंगे। मसला ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ाम आएगा कि नहीं आएगा, मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट, सदर ममलिकत, मीडिया, हुकूमत, साबिक़ हुकूमत, अपोजिशन, जो आजकल हुकूमत है, जो पहले अपोजिशन थी, जो पहले अपोजिशन थी, जो आजकल हुकूमत है, ये इन सब के दरमियान आवाम पिंग पोंग बने हुए, गेंद बने हुए हैं, खेल रही है, इधर से उधर हो रहा है। जीएसटी अपने हिसाब से बढ़ रहा है, महंगाई अपने हिसाब से बढ़ रही है, उस तरफ कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। उन चीज़ों के बारे में वो 1% जीएसटी कम करने को तैयार नहीं है इसहाक डार साहब। तो वो सारे काम तो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर किसी सवाल जवाब के, बग़ैर किसी तूल तवालत के वो चल रहे हैं। और इन मामलात में आइनी मुशगाफियाँ हैं, इन मामलात में कानून और आइन को देखा जा रहा है। इतनी बारीकियों में जाया जाएगा कि इन बारीकियों के अंदर और कहीं ना कहीं सिकम तलाश कर ही लिया जाता है। नहीं भी हो तो ठीक है, हमने गैर कानूनी काम किया, हम भाग गए, अब आप क्या कर लेंगे? बैरून मुल्क में पाकिस्तान लाओ, नहीं ला सकते। आप तो इंटरपोल से रब्ता करो, इंटरपोल कहेगा हाथ नहीं डाल सकते। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ये मामला तो उसी वक्त होगा जब आवाम अपने मामलात को समझेंगे, अपने हुकूक़ को समझेंगे, नारों के पीछे नहीं चलेंगे, हक़ाइक़ के पीछे चलेंगे, तो फिर वो सवाल करेंगे कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये 55 अरब, ये लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर पाकिस्तान से निकल कर गए कहाँ से, कैसे पहुँच गए, और अब उसकी मिल्कियत किसकी है, आपके पास कहाँ से आए। ये सिर्फ उनसे नहीं होगा, सरे महल के बारे में भी होगा, रायवेंड फार्म के बारे में भी होगा, समीना खबर हयात से भी होगा, और बहुत सारे लोग जो अपनी दौलत का जो प्रचार करते हैं, जो उस पर मान रखते हैं, उनसे भी जब सवाल होगा तब जाकर मसाइल हल होंगे। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र एजाज़ आपका। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तबसरों के लिए देखते रहिए रहा न्यूज़। अगली बुलेटिन तक के लिए मोहम्मद वसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।